संसार भ्रमण को थामता धर्म। पुण्य पाप दोनों संसार के मार्ग है। पुण्य अनुकूल मार्ग है, जबकि पाप कंकर पत्थर कांटों से भरा मार्ग है। मार्ग ये दोनों है। एक पर चलता हुआ व्यक्ति कठिनाई का अनुभव करता है, हैरान होता है, परेशान होता है। कभी कंकर चुभता है तो कभी कांटा। एक कांटा निकाला तो दूसरा गड़ गया। परिणाम स्वरूप गति मंदता के साथ साथ परेशानी उठानी पड़ती है। दूसरा मार्ग साफ सुथरा, कोई कांटा नहीं, कंकर नहीं, आराम से चला जा सकता है, पर वह भी मार्ग ही है। संसार में गमनागमन हेतु पुण्य पाप है। इनके रहते संसार का भ्रमण चलते रहता है। इस पर जिज्ञासा होती है कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे संसार का भ्रमण थम जाए। जिज्ञासा समीचीन है। संसार भ्रमण समाप्त हो, यह भव्य प्राणी चाहता है। वह रुकता है धर्म की आराधना से। धर्म की आराधना होती है अंतर्भावों से। अंतर्भावों की विशुद्धि होगी तो धर्म की आराधना हो पाएगी। धार्मिक क्रियाएं अनुष्ठान श्रद्धा एवं भावपूर्वक किए जाए तो अंतर शुद्धि बन पाती है। धर्म क्या है यह समझ लेना भी जरूरी है। पुण्य पाप अन्य है, धर्म अनन्य है। धर्म आत्म स्वभाव है, पुण्य पाप विभाव है, आत्मस्वरूप नहीं है, अवर्जित है, संयोजन है। संयोजन सदा नहीं रह पाता, उसकी समय सीमा होती है। धर्म आत्मस्वरूप है, वह किसी योग से प्राप्त नहीं है। आत्मा में उसकी मौजूदगी बनी रहती है। अज्ञान आदि से उस पर आवरण आ जाता है। उसके हटते ही धर्म प्रकट हो जाता है। धर्म के प्रकटीकरण में पुण्य का सहयोगी माना जा सकता है, लेकिन उसके प्रकट होने का यह मुख्य हेतु नहीं है। क्या पुण्य पाप को जीव रूप नहीं कहा जा सकता है? पुण्य पाप का कर्ता जीव ही है। जीव के दो भेद है, सिद्ध व संसारी अथवा मूर्त व अमूर्त। संसारी जीव मूर्त है। मूर्त जीव ही पुण्य पाप का कर्ता है, इसीलिए उन्हें जीव रूप भी माना जाता है। पर निश्चय में ये दोनों जीव रूप नहीं है। जय जय।